वेलकम टू दी आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना से संबंधित धारा 8, 9, 10 और 11 यहाँ तक पढ़ाई कर लिया था। और मैंने बोला था कि अब से हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों को पैरेलल एक साथ लेते पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए अब मैंने एक नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो चलिए अब हम लोग सीधा क्लास पे आते हैं। तो आज मैं आपको अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं धाराएं भी बताता चलूँगा, तो आप उस चीज़ का टेंशन न लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 243B। और अनुच्छेद 243B में क्या है, मैंने बताया था अनुच्छेद 243B में है आपका पंचायतों का गठन। क्या है? पंचायतों का गठन। ये किसमें है आपका? अनुच्छेद 243B में। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में पंचायतों में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की गई है। ठीक, और वो 3 से स्तर कौन कौन से हैं ये भी हमको पता है। ठीक, कितने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें हमारे 3 स्तर कौन कौन से हैं। देखो, ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक, जिला ब्लॉक स्तर पर क्या था आपका? जनपद पंचायत। और जिला स्तर पर क्या था? जिला पंचायत। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन, अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्राम पंचायतों के गठन संबंधित जो प्रावधान है ना, वो आपका है धारा 12 में। ठीक, धारा 12 में दिया हुआ है वार्डों में विभाजन, मतलब ग्राम पंचायत जो क्षेत्र है उसका वार्डों में विभाजन, मतलब वार्डों में जो पंच एवं सरपंच है, वार्डों के पंच है और ग्राम पंचायत का क्या है? सरपंच है। तो उसके लिए क्या है कि वार्डों में विभाजन, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? आपका धारा 12 में किया गया है। तो उसी से क्या हो गया आपका? गठन। ठीक, तो याद रखना धारा 12। इसका जो है आपका जनपद पंचायत का, ये दिया हुआ है आपका धारा 23 में। ठीक, ये किस में दिया हुआ है आपका? धारा 23 में। और जनपद पंचायत जिला पंचायत के लिए ये दिया हुआ है आपका धारा 30 में। ठीक, याद रखिएगा, पैरेलल पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरा क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? ग्राम पंचायत धारा 12, जनपद पंचायत में धारा 23 और जिला पंचायत में है आपका धारा 30। इसमें क्या किया गया है कि जो क्षेत्र है जहां से चुनकर आपके क्या आते हैं, जो कैंडिडेट प्रतिनिधि आते हैं, उनका प्रावधान और उनके लिए वार्डों का विभाजन, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, और इसी को क्या किया गया है? आपका गठन में रखा गया है। ठीक, तो देखो, ग्राम पंचायत में क्या होता है, आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसको क्या करते हैं? वार्डों में विभाजित करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? पंचायतों का वार्डों में विभाजन। ठीक, धारा 12 क्या हो गया? वार्डों में विभाजन किया जाता है। ठीक, वार्डों में विभाजन किया जाता है। और इसका क्या होता है? इसका आपका इसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। और इसको भी क्या किया जाता है? इसको भी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। किसको? जिला पंचायत क्षेत्रों को। ठीक, तो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक, ये सबका एक एक पॉइंट याद रखिएगा। इसको वार्डों में बांटते हैं आपका ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और जिला पंचायत को भी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे जो वार्डों से प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक वार्ड से
एक प्रतिनिधि, केवल एक ना, कि प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। ठीक, याद रखना, प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे पंच कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं हम लोग उसको, पंच कहा जाता है। ठीक, जो प्रत्येक वार्ड है, ठीक, वहां से एक प्रतिनिधि आता है जिसको हम लोग पंच कहते हैं। ठीक, दूसरा यहां पे देखिएगा, यहां भी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, यहां पे भी अब एक ही प्रतिनिधि आएगा। ठीक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि आता है, या प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। एक प्रतिनिधि, प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि क्या होता है, निर्वाचित होता है, जो क्या कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, उसको जनपद पंचायत सदस्य कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत सदस्य, उसको जनपद पंचायत सदस्य कहा जाता है। यहाँ पे भी सेम लाइन। ठीक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि, ठीक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, जिसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, जिसे जिला पंचायत सदस्य, जिसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए। ठीक, वार्डों में विभाजन किया जाता है, पंच कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उसको जनपद पंचायत सदस्य कहा जाता है, इसको भी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि आता है उसको क्या बोलते हैं, जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, गठन से संबंधित प्रावधान। ठीक, अब इसमें क्या कोशिश किया जाता है, सपोज अगर ग्राम पंचायत में ना, अगर चलो इसमें जो वार्डों का विभाजन है, ठीक है, इसमें वार्डों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन करता है आपका कलेक्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्डों में विभाजन, वार्डों में विभाजन कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वार्डों में विभाजन कौन करता है, कलेक्टर करता है। यहाँ जो निर्वाचन क्षेत्रों में है, ठीक, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कौन करता है, तो लिखो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका राज्य सरकार द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे कौन करता है, कलेक्टर, यहाँ कौन करता है, राज्य सरकार। जनपद पंचायत में जो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कौन करता है, तो जनपद पंचायतों में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, जबकि ग्राम पंचायत में वार्डों का विभाजन या निर्धारण कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे भी सेम वही लाइन होगा, कौन सा, कि निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कौन करता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, जो जिला पंचायत है वहां पर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन या निर्धारण कौन करता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत में कलेक्टर, जनपद पंचायत में राज्य सरकार, और जिला पंचायत में भी राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, वार्डों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट फिलहाल मैंने लिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ 4th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पहला, ये तो वार्डों में विभाजन किया जाता है, सबको पता रहता है, वहाँ से जो प्रतिनिधि आता है उसको पंच बोलते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि उसको विभाजित कौन करता है। सबसे पहले ऑप्शन में राज्य सरकार रहता है, तीनों के अगर क्वेश्चन बनाता है ना तो सबसे पहले में राज्य निर्वाचन आयोग दे दिए रहता है, और लोग सीधा राज्य निर्वाचन आयोग को आंसर मार देते हैं। लेकिन याद रखना कि ग्राम पंचायतों में वार्डों का विभाजन करता है कलेक्टर, जनपद पंचायत में करता है राज्य सरकार, और जिला पंचायत में भी करता है आपका राज्य
सरकार। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो, अब वार्डों में तो विभाजन कर दिया गया, तो कैसे विभाजन करते हैं, कितना होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए, तो देखो ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में जनरली ना 1000 की जनसंख्या पे 1000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी जाती है। पर जरूरी नहीं है ना कि हाँ 1000 हो गया जनसंख्या तो इसको ग्राम पंचायत बना दिया जाए, ऐसा नहीं। वो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को ग्राम पंचायत बनाता है। ठीक, तो वो उतना वो नहीं है कि अगर 1000 की जनसंख्या हो गई है तो उसको अब क्या बना दिया जाए, ग्राम पंचायत बना दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है कि 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी जाती है। ठीक, 1000 से 5000 तक, फिर 5000 से ना 50,000 की जनसंख्या पे जनपद पंचायत की स्थापना की जाती है, और 50,000 से 5 लाख की जनसंख्या पे आपका जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक, ये है आपका धारा 12। देखो जनरली क्या होता है कि 1000 से कितना 5000 तक की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत, मतलब ऐसा नहीं है 1000 से 5000 तक की जनसंख्या, चलो ये छोड़ो, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं और क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। ठीक, ये हो गया आपका धारा 12, 23 और 30। अब इसमें हम लोग कहाँ तक देख लिए थे कि वार्डों का विभाजन कलेक्टर, निर्वाचन क्षेत्रों का राज्य सरकार, निर्वाचन क्षेत्रों का राज्य सरकार। अब देखते हैं कि जैसे अब वार्डों का तो विभाजन किया जाता है ना, तो जब वार्डों का विभाजन किया जाता है तो सपोज कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 है। ठीक, अगर ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 है ना, तो देखो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, वैसा भी मत याद, हाँ चलो 10 से डिवाइड कर दूं तो 100, तो ना कोशिश ये किया जाता है कि जैसे 1000 की जनसंख्या पे अगर ग्राम पंचायतों की स्थापना कर दी गई है तो कोशिश ये किया जाता है कि प्रत्येक वार्ड में कितना, प्रत्येक वार्ड में 100 की जनसंख्या हो। मतलब ये भी जरूरी नहीं है ना, लेकिन इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि जो सभी वार्ड हैं वहाँ पे जनसंख्या क्या हो, बराबर हो। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मेन जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी जैसे निर्वाचन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत है, तो वार्डों का जब विभाजन किया जाता है ना, तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा पूछ लिया जाता है। तो देखो ग्राम पंचायत में ना जो वार्डों की न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। न्यूनतम कितने, न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। ठीक, वहीं अगर जनपद पंचायत में देखा जाए तो यहाँ पे भी न्यूनतम 10 तो होने ही चाहिए, न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र, न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र तो होने चाहिए, लेकिन यहां अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्र ही हो सकते हैं। न्यूनतम 10, अधिकतम 25। ठीक, और जिला पंचायत में न्यूनतम यहां पे भी 10 निर्वाचन क्षेत्र ये तो होने ही चाहिए, और अधिकतम यहां क्या होता है, अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक, 35 से ज़्यादा नहीं होगा ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे वार्डों की संख्या 10 से 20। ठीक, 10 से 20 क्या होंगे, यहाँ पे पंच होंगे। ठीक है, तो वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 10 से 20। यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 10 से 25। ठीक, और यहाँ पे कितना हो सकता है, तो 10 से 35 हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं होगा, 20 से अधिक नहीं होगा, 10 से कम नहीं होगा, 25 से अधिक नहीं होगा, 10 से कम नहीं होगा और 35 से अधिक नहीं होगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बोलता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, तो हर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों का गठन। ठीक, और चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243B। ठीक, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आगे हम लोग ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243C के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है पंचायतों की
संरचना, उसमें भी हम लोग इसी तरीके से क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद मैं धारा बता दूंगा कि किस किस धारा में उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। उससे क्या होगा कि धारा भी आपका याद हो जाएगा, अनुच्छेद तो वैसे ही याद हो चुका है, अध्याय को हम लोग पूरा याद कर चुके हैं, ठीक है। इससे क्या है, हम लोग का पंचायतों का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।